यहाँ से हैदर सीमा को छोड़ो, सचिन को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, अगर मुर्गी के बच्चों को भी ले जाके दिखा दे तो मैं बका छोड़ दूंगा। निहायत ही बदतमीज औरत है। एक पति से मन नहीं भरा तो दूसरा पति, दूसरा नहीं तो ये तीसरा, ऊपर से भी ये बेटा के रूप में दिखता है। माँ बेटे का जोड़ी है। पहला पति से मन नहीं भरा, भाई मेरा सर में दर्द हो चुका है, सर दर्द हो चुका है। ऐसी महिलाओं को ला करके मोदी जी, योगी जी प्रणाम, बस करिए अब। ऐसी महिलाओं को पैकेज बना करके पूरा करकट में पाकिस्तान की ओर फेंक दीजिए ताकि ऐसी महिलाएं दोबारा हमारे भारत को गंदा ना करें। इतना मतलब इसको जोश है कि हर साल तो पहले बाले बच्चा पैदा करती है। एपी सिंह को चिंता सीमा हैदर की है और सीना ठोक के बोलते हैं कि ये यहाँ रहेगी, उसके बच्चे रहेंगे, मुर्गी का बच्चा नहीं ले जा सके। क्या बेहूदगी है। ये पाकिस्तानी जो सीमा हैदर है, खुद नचनिया और दूसरे नचनिया को दूसरे। तो ऐसी महिलाओं के मुंह पे काली तोप करके आप बच्चा पैदा कर लीजिए चार, और फिर एक याद ढूंढ लीजिए और उसको आप सौतेला बाप बना दीजिए। जब जवान होगा बेटी तो फिर वही हाल होगा उसका भी। पिता को उसके बच्चे के हवाले करना चाहिए। ऐसी महिलाएं जो कि हमारे समाज को गंदा करने का काम करती है, महिला को सपोर्ट करने। सीमा के अंदर हिंदुस्तान की बू आती है, सीमा के अंदर भारत माता की जय की बू आती है। ये वकील है कि क्या है समझ में ही नहीं आता। ये लोगों का केस हैंडल करता है या उनको सूंघने जाता है। इसका मतलब ये सीमा के पास जब भी जाता है उसको अंदर से सूंघ के आता है। वाला भी एपी सिंह जैसे इंसान, इनकी मति भरभरस्ट है कि इनको कंट्रोवर्सी में रह। आशिकी का मिजाज। और देखिए अपने से कम उम्र के लड़के, वो जो क्या नाम है उसका, सचिन, उसके साथ इश्क। और जो पति कमा कमा के इसको लाली लिपस्टिक लगा के देता था, इसका भरण पोषण करता था, उसका घर बेच करके इनलीगल तरीके से इंडिया जाएंगे। और अगर मान लेते प्रताड़ना करती है तो तुम तो आ ही नहीं पाती। तुमने अपने ही पति को ब्लैकमेल किया। पहला पति से मन नहीं भरा। इतना मतलब इसको जोश है कि हर साल तो पहले बाले बच्चा पैदा करती है। जो बाप थे, अब्बा जान थे, उनके सामने उनके पति से, सीमा के पति से तलाक हो चुका। तलाक के समय उस बेटी का सोचिए जो चौथी वकालत छोड़ दिया, अब दलाली करेंगे सीमा हैदर भगोड़ी की और उसका कोठा चलवाएंगे। क्या हुआ, बेटा हुई, बेटी हुई। इसको बुराई कहिए, बेटा के साथ शादी किया तो बुराई कहिएगा। ये हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे, कमेंट्स जाके देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समाज को हम किस ओर ले जा रहे हैं। बीच में इसकी कंट्रोवर्सी रुक गई, लोग इनको नहीं देख रहे थे। और खास करके जो एपी सिंह है, हे प्रभु, हे पिता तुल्य, अंधे हो चुके हैं आप। आपको अपनी बेटियों के हक के लिए खड़े होने की जरूरत नहीं होती। अपनी बेटियां, मतलब कि जो हमारे भारत में बेटियां जो प्रताड़ित हो रही है, उनका केस लीजिएगा तो कहीं ना कहीं मोटा पैसा लीजिएगा। ये लोग कहते हैं। यहाँ पे आरोप भी है, और आरोप ये भी है कि आपने अपनी ही जो जिस बच्ची के साथ, जिस लड़की के साथ बलात्कार होता है निर्भया का, उसके कातिलों का आप जो है बचाने की कोशिश करते हैं, दरवाजे खोल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं रात में। तो ऐसे लोग हमारे भी समाज में हैं, जैसे वकील साहब, एपी सिंह। इनको क्या मतलब है। ये शादीशुदा 35 साल की औरत जिसका 4 बच्चा है, और इसको इतना मेकअप, ये बिना मेकअप के आती ही नहीं है। फुल्ली मेकअप, बाल बच्चा ऐसे ही लहर बहर के गिर रहा है, और फेसबुक और यूट्यूब के जरिए पैसे कमाती है। इसने इसका जरिया कौन बना, ये नेशनल चैनल, ये यूट्यूबर जो कहीं ना कहीं, हम तो शुरू से बार अभी भी मैं कह रही हूँ कि अभी ये ठंडा पड़ गई थी, ये इनको बुढ़ापा दिख रहा था, तो फिर इनको कंट्रोवर्सी आ गई क्योंकि गुलाम हैदर जो है अपने बच्चों को लेकर नहीं आएंगे। भाई उनका बच्चा है, उनकी जिम्मेवारी है। पाकिस्तान से आपने इनलीगल तरीके से इंडिया में लाया। क्या हमारे इंडिया के सरकार के ऊपर एक कम से कम मजाक बनाने का काम ये सीमा हैदर करती है। और हमारी इंडिया की सरकार है, हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पिता तुल्य है, हमारे योगी जी जो हम लोग उनको बहुत ही इज्जत करते हैं, वो इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसी महिलाएं जो कि हमारे समाज को गंदा करने का काम करती है, उस महिला को ये देख पा रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं, ये इनको अभी डिटेंशन सेंटर में होना चाहिए। इसलिए महिला जबकि इनलीगल तरीके से आई, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, चाहे वो पाकिस्तान से आए, चाहे वो कुवैत से आए, अगर वो इनलीगल तरीके से आती है उसको बकायदा जेल में होना चाहिए। लेकिन ये खुले आम मीडिया के सामने मेकअप करके आती है, परोस के आती है, अपने बच्चे, अपने मतलब एक नचनिया टाइप से आती है, और यूट्यूब और फेसबुक का सहारा लेके घर में पैसा उछल। यही पैसा हमारे ही कहीं ना कहीं विरोध होगा। हमारे इंडिया के लिए यही पैसा ये कमा के कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम लोग एक कहते हैं ना, आगे मस्तानी पीछे पछताने। गलती और अभी देखिए बाप आ रहा है ना, ये मुसलमानी, ये जो मुस्लिम महिला है, ये तो अपने धर्म का कचरा कर दी। इस धर्म में चाहे वो आप अभी में मैं बोलता हूँ अंजू हो, उसने भी धर्म को नष्ट किया, ये भी अपने धर्म को नष्ट कर दी। ये मुसलमानी जो है, कम से कम अपने बच्चों को तो बचा लो, अपने बच्चों को। कैसे एक सौतेला बाप, जब ये बेटी बड़ी होगी तो वो सौतेला बाप क्या उसका बाप होगा? आप लिख के दीजिए कि ये जो बाप अभी बना हुआ है, ये जो बेटी जो आज बड़ी हो रही है, ये सचिन से उम्र में 10 साल बड़ी है, और इसका बच्चा जो अभी कुछ दिन में 10 साल के बाद ये बेटी भी बड़ी हो जाएगी। तो ये कभी आपने सुना है कि सौतेला बाप अपना हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये जानने की जरूरत है। ऐसी महिलाओं को सबक सिखाने की जरूरत है कि हमारे महिलाएं, सामाजिक महिलाएं जो आए, इनको थप्पड़ मारे, और कहीं ना कहीं इन पे एक एक्शन होना चाहिए। कहीं ना कहीं इन पे एक जितने भी मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उन पे FIR दर्ज करे कि ये महिला तमाशा कर रही है, 4 बच्चों को लेकर के कहीं ना कहीं इस बच्चे का यूज कर रही है, और ये गलत है। चाहे वो हिंदू का भी होता तो भी हम आवाज उठाते, ये मुस्लिम का होता तो भी हम आवाज उठाते, क्योंकि बाप जो है वो तड़प रहा है पाकिस्तान में,
गलती है? तुम्हारे लिए कमाता था, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए पालता पोसता था, तो गलती इतनी थी कि पहले से तुम शादीशुदा थी और शादीशुदा होने के बावजूद तुमसे उसने निकाह किया। गलती उसकी इतनी है, तुमको सर पे चढ़ाया, तुमको तुम्हारे नाम पे वो मकान, ये गलत महिला है ये, और इस महिला को सपोर्ट करने वाला भी एपीसी। यूज करी होंगी, वरना मैं एक बार यूज करके अलग रख देती। ऐसा क्या धंधा करती है कि इतना अफोर्ड कर पाती है? एक दो चीजें मैंने यूज करी होंगी, वरना मैं एक बार यूज करके अलग रख देती। अच्छा, ये बता सचिन को कचरे के डब्बे में कब डाल रही है? क्योंकि यूज एंड थ्रो तो तुम्हारा शौक है ना, यूज एंड थ्रो तो तुम्हारा शौक है ना। साड़ी हो, सूट हो, फ्रॉक, कपड़ों को छोड़ो, तुमको तो बहुत बार यूज किया गया है। तो बकायदा उसके बच्चे उसके पास रहेंगे, और ये कहता है एक मुर्गी भी नहीं ले जा पाएंगे। काय भाई इतना क्या चीज का दर्द? 70 किलो वजन की तो ले नहीं पाए सीमा को। ये न कभी ले पाए न कभी ले पाएंगे। बोलता ना बेगानी के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ये कहावत अभी हमको दिख रही है एबीसी का। कुछ वीडियो आप सीमा के अंदर हिंदुस्तान की बू आती है, सीमा के अंदर भारत माता की जय की बू आती है। देखिएगा तो आपको हंसने पे मजबूर हो जाएगा कि अपने बाल बच्चा, अपने परिवार की इनको चिंता नहीं है, लेकिन एपी सिंह को चिंता सीमा हैदर की है, उसके बच्चे की है। वो भी इलीगल तरीके से और सीना ठोक के बोलते हैं कि ये यहाँ रहेगी, इसके बच्चे रहेंगे। आपको हम पाकिस्तानी दिख रहे हैं, जो लेकिन जो आपके क्लाइंट है सीमा हैदर, वो क्या अमेरिका से आई है? हैदर अपने बच्चों को नहीं पसंद करता, बेच देगा सब। मुर्गी का बच्चा नहीं ले जा सके, क्या बेहूदगी। यहाँ से हैदर सीमा को छोड़ो, सचिन को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, अगर मुर्गी के बच्चों को भी ले जाकर दिखा दे तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। क्या बात करते हो? अगर मुर्गी के चूजों को, मुर्गी के चूजे जो कहीं कहीं पैदा हो जाते हैं वो ले जाकर दिखा दे तो मैं बात मान। जो 100-150 में करते हैं भारत के सब लोग पूरी आम जानकर मेरे साथ है, और आज 7 महीने हो गए हैं, आज तक लोगों के आने की तादाद कम नहीं हुई। इतना प्यार देते हैं, उसे दुनिया के 100 की तादाद में, 600-700 की तादाद में डेली लगाते हैं, सुबह से शाम तक। इन तरीके के शब्दों से कहीं ना कहीं हमारा भारत जो है वो एकदम महिलाओं के प्रति अश्लीलता दिखने को मिल रही है। ये अश्लील भाषा, ये जो बातें करते हैं, आप ज्योति मौर्य के लिए इनके शब्द सुनिएगा, गलत लैंग्वेज ये खुद यूज करते हैं। एक पिचातुल्य है जो उनकी भिखमंगी, वहां तो खाने को भी नहीं मिलता होगा। एक दो चीजें मैंने यूज करी होंगी, वरना मैं एक बार यूज करके अलग रख देती। बोलना नहीं चाहता हूँ सीमा, तुझे एक बार यूज करना चाहता हूँ, और लोनावला की 31,000 स्क्वायर फीट जमीन तेरे नाम। मजा आया। मौर्य एसडीएम थी, उनके लिए इन्होंने मतलब उनकी इज्जत का तार कर दिया, उसके लिए सही है वो। लेकिन ये सीमा हैदर 4 बच्चे की माँ, 3 पति वाली, इसके लिए ये अच्छा है। तो समझिए कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं, ये समाज को और महिलाओं को किस और धकेल रहे हैं। गलत मैसेज जा रहा है। एक मैसेज उस बच्चे के लिए, एक मैसेज एक सौतेले बाप के लिए, एक मैसेज कि भाई आप बच्चा पैदा कर लीजिए 4 और फिर एक याद ढूंढ लीजिए, अब उसको आप सौतेला बाप बना दीजिए, जब जवान होगा बेटी तो फिर वही हाल होगा उसका भी। बिल्कुल, ये मैं नहीं करी, ये समाज के लोग कह रहे हैं, और उनको शर्म आनी चाहिए कि एक पब्लिसिटी, छोटी सी पब्लिसिटी इस तरह नहीं करना है, तो अच्छे कामों के लिए कीजिए ना। एपी सिंह जी उन महिलाओं को आगे लाइए जिस महिला आवाज नहीं पहुंच पा रही, प्रताड़ित किया जाता है, उसको मारा जाता है, जो बच्चियां भटक जाती है उसको सही दिशा दिखाइए। ये क्या 4 बच्चे की माँ सीमा हैदर, 3 पति वाली माँ सीमा हैदर को बहन बना रहे, क्या आपके घर का संस्कार यही होगा? आई डोंट नो, बट ये गलत है। महिला अशिक्षित है हमारे भी भारत में, और आए दिन किसी न किसी रूप में सीमा हैदर जैसे आपको कान नजर आने हो। फेसबुक में प्यार हो जाता है, पति को छोड़ देती है, फिर उसके पेट का एक बच्चा आ जाता है। देखिए हाजीपुर की घटना को देख लीजिए, बच्चा ले लेके, पेट में बच्चा लेके घूम रही है। तो ये हाल है हमारी महिलाओं को। मैं बार बार यही कहती हूँ कि सीमा हैदर को देख करके अपनी जिंदगी आप बर्बाद ना करें, और फिर वही हस्ल होगा। सीमा हैदर का भी वही हस्ल से भी ये बेटा के रूप में दिखता है, माँ बेटे का जोड़ी है, और उसे भी एक बाल बच्चा होगा, पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा। इसको तो हर साल बाल बच्चा पैदा करने की आदत हो गई। तो समझिए इस बात को, हमारे मीडिया ने इतना कवरेज दे दिया कि ये इसका बिल्कुल पूरी फैमिली, जो लप्पू की पूरी फैमिली कहते हैं ना, मीणू फैमिली है। ये पूरी मीणू फैमिली जो है, इनका ड्रामा जो है पाकिस्तान से 3 साल से इनका कनेक्शन जुड़ा है। नित्तरपाल फ़ोन कर करके पैसा मंगवाया है भगोड़ी से, और भगोड़ी बहुत मास्टर है, कैसे पैसा भेजना है, कैसे करेंसी चेंज करना है, ये सब कुछ ये लगातार 3 साल से करते आई है। नित्तरपाल की पूरी फैमिली की गहराई नाप चुकी थी ये, कि ये लोग भूखे लंगे हैं, इनकी औकात नहीं है, और इनको मैं बिल्कुल अपने जाल में फंसा लूँगा, और फंस गई। हनी ट्रैप हो चुका है। पाकिस्तान से लड़कियों को हायर किया जाता है कि इस तरीके से भूखे लंगों को अपने जाल में फंसाओ, और इनसे जो भी काम है अपना करा लो। लप्पू वही कर रहा है, सीमा हैदर का इशारों में नाच रहा है। और नित्तरपाल तो भाई घर का मुखिया अब रहा नहीं, क्योंकि घर का मुखिया अब सीमा हैदर भगोड़ी है। पूरा घर में इसका राज चलता है। और तो और रघुपुरा के लोग हैं ना, उनको भी सीमा हैदर ने हनी ट्रैप में फंसा लिया अपने जाल में।
वहाँ के लोग अब कह रहे भाई ऐसी ऐसी सीमा इधर एक नहीं 100 आ जाए, हमारे बच्चे रंडुए हैं, इनके बच्चे भी रंडुए बैठे पड़े, 6-6 बच्चे की माँ ला के दो, ये लोग भी शादी कराने को राजी हुए। और ये बात खुलेआम मीडिया में कहा गया है, चमची चाची ने भी कहा है, चमची चाची को मीडिया ने बोला अगर आपका बेटा ऐसा करेगा, 4 बच्चे की अम्मा के साथ भाग के आएगा तो क्या करोगे, कैसा लगेगा। चमची चाची बोली बहुत अच्छी बात है, बना बनाया मिल जाएगा, पका पकाया मिल जाएगा, करा कराया मिल जाएगा, पाला पलाया मिल जाएगा। यानी कि इनकी सोच देखो कैसी है, इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान किस हरकत से गेम खेल रहा है हिंदुस्तान के लिए। ये सीमा हैदर जासूस है, इसके 4 बच्चे भी जासूस है, इसके 4 बच्चे बड़ा होकर यहीं पे डुम डाम करेंगे और ये लोग मुंह देखते रह जाएंगे। 100 रुपये की साड़ी में बिक चुके ना ये लोग, इनकी अब मैं क्या बताऊं, इनको शर्म ही नहीं है साला। नित्तर पाल की पूरी फैमिली बिक चुकी है भगोड़ी के हाथों।